हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे फिफ्थ पार्ट है। तो यहाँ पर जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, इससे पहले मैंने इसकी जो है एक्सरसाइज 4.1 डन की है। तो इसमें मैं ओनली आपको 70% सिलेबस कवर अप करा रहा हूँ। अर्लियर आई टोल्ड यू अबाउट दैट। एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं करना है इसमें। जो इस ईयर एग्ज़ाम में आएगा वही मैं सिलेबस यहाँ पर आपको कवर अप करा रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इस वीडियोस को देखने से पहले आप इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें। मेरे चैनल पे आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में फ़ोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर में 4.2 बेसिक के नाम से वो वीडियो है, उसको ज़रूर देखिए। उसमें मैंने आपको फैक्टर करने सिखाए हैं, उसके टाइप भी बताए हैं कि फैक्टर कैसे होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट देखते हैं हम। इसमें देखो हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करना है। तो कुछ नहीं करना है हमें इसमें, हमें ओनली हमसे फैक्टर करने आते हों। अगर वी नो द फैक्टर तो वी कैन ईजिली डू दैट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं माइनस करने पर 3 मिल जाए हमें, यानी 10 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 3 मिल जाए। या अदर वे में हम कह सकते हैं 10 को ऐसे स्प्लिट करना है कि माइनस करने पर 3 मिल जाए। दो ऐसे नंबर ले लो, सिंपल वे में मैं कह दूं, अगर दो ऐसे नंबर ले लो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 10 मिल जाए और माइनस करने पर 3 मिल जाए। तो देखिए मैं यहाँ पर ले लूँ 10 मल्टीपल 1, मुझे 10 मिल रहा है। माइनस करने पे मुझे 9 मिल रहा है, तो मैं इसको नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मुझे 3 लाना। अगर और मैं दूसरा लूँ तो एक मेरा होता 5 2 जा 10, ठीक। और माइनस करने पे मुझे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो मैं ये वाला फैक्टर ले लूँ, यानी 2 और 5 ले लूँ। तो मैं मुझे यहाँ पर क्या राइट करना है, 3 के प्लेस पे लिखना है बस, मतलब इस 3 के प्लेस पर राइट करना है और किसी पार्ट को मुझे नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5 माइनस 2 और बाकी मैं एज इट इज़ उतार दूंगा। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। और थोड़ी मैंने कहीं कुछ चेंज किया, बस इसके प्लेस पर मैंने 5 माइनस 2 राइट किया है। अब देखिए ये हमने क्या किया, हमने ना इसके पहले तो x की इनसाइड मल्टीपल कर दी, तो ये 5x हो गया और 2x हो गया, -10 = 0 मिल गया मुझे। अब ये ब्रैकेट में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर साइन का आएगा है, माइनस का साइन है। जब ये साइन ब्रैकेट ओपन होगा तो इस साइन से इनसाइड के जो सारे वैल्यू है वो निगेटिव हो जाएंगी, यानी जो निगेटिव होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे कि ये देखो, ये 5x हो गया माइनस का और ये प्लस के 2x हो गया, -10 एज इट इज़ उतर गया। अब मुझे कितनी टर्म गेट हो गई है, 4 टर्म गेट हो गई। देखिए पहली टर्म में मुझे ये गेट हुई और दूसरी टर्म मुझे ये गेट हुई। अब मुझे टेल मी वन थिंग हेयर, ये बताइए कि पहली टर्म में से क्या कॉमन आ रहा। देखो पहली टर्म में यहाँ पर तो कोई नंबर है नहीं, तो मुझे x ही कॉमन मिलेगा, x - 5 हो गया। और सेकंड टर्म में मुझे 2 मिल रहा, 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने प्लस के 2 ले लिया। तो x 2 तो ये आ गया, यहाँ पर 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 5 मिल जाएगा। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी दोबारा उसको रिमाइंड करा रहा हूँ कि जो टर्म में मेरी ये बनेगी वही टर्म मुझे ये मिलेगी ना। तो देखिए क्या कॉमन मिल गया इसमें से, मुझे x - 5 कॉमन मिल गया और इनसाइड यहाँ पर मुझे x मिला और यहाँ पर प्लस और 2 रह गया, बराबर में 0 चल रहा है।
किस मेथड से कर रहे हैं हम फैक्टर? ये हम फैक्टराइजेशन मेथड से ये कर रहे हैं, ये बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब मुझे अलग अलग सेपरेट करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, और मुझे रूट्स गेट हो जाएंगे। रूट्स ही तो फाइंड करना है यहाँ पर, तो रूट्स फाइंड हो जाएंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर, पहले मैं इसको लिख दूंगा, सेपरेट कर लूँगा अलग अलग, यानी x-5 इक्वल्स टू 0, और दूसरे में मैं क्या लिख दूंगा, x-x+2 इक्वल्स टू 0। सो मुझे यहाँ पर जो गेट हो गया x इक्वल्स टू 5, तो एक रूट्स तो मुझे ये मिल गया, और दूसरा रूट कैसे मिल जाएगा, जब मैं 2 को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो x इक्वल्स टू -2, दूसरा रूट ये मिल गया। ठीक है, तो ये मुझे इसके रूट्स गेट होगा, ये हमारे क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। Now move to second part of this question. Second part we have here 2x square plus x minus 6 equals to 0. So now we will do the factor of this part. So before that let's see here, x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 2 मिल गया यहाँ पर, वहाँ पर नहीं था x स्क्वायर के कोफिशिएंट में, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो कोफिशिएंट है उसकी कांस्टेंट टर्म जो है हमारी, इससे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई जब हमने की तो हमें क्या गेट होगा, 6 की 2 से मल्टीपल की तो हमें 12 गेट हो गया। अब इस 12 से मतलब है हमें, इस 6 से मतलब नहीं है। इस 12 के ऐसे फैक्टर करने हमें, इस 12 के ऐसे फैक्टर करने हमें के माइनस करने पर मुझे 1 गेट हो जाए। इसको मैं 1 काउंट करूँगा, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 काउंट होगा। ठीक है, तो 12 के ऐसे फैक्टर, मतलब 12 के ऐसे 2 नंबर लेने हमें के मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाए, और माइनस करने पर क्या मिल जाए मुझे, माइनस करने पर मुझे 1 मिल जाए। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 4 मल्टीपल 3 इक्वल्स टू 12, और माइनस करने पर मुझे कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा। तो मैं इसके प्लेस पे क्या पुट कर दूँगा, इसके प्लेस पर मैं 4 - 3 पुट कर दूँगा। बाकी को मैं किसी को नहीं छेड़ूँगा। ठीक है, ओनली मुझे यहाँ किसी को नहीं छूना, ओनली यहाँ मतलब है मुझे इसके प्लेस पे पुट करना हमको। अब देखिए यहाँ पर नाउ टेल, यहाँ पर देखिए इसकी डायरेक्टली मल्टीपल कर रहा हूँ मैं। डायरेक्टली क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पॉजिटिव साइन है। अब पहली टर्म में से मुझे 2 टर्में गेट हो रही हैं। पहली टर्म में मुझे क्या कॉमन मिल रहा भाई, एक टर्म ये गेट हो गई, एक टर्म ये गेट हो गई। देखिए यहाँ पर नंबर है, नंबर इस नंबर से क्या ये नंबर डिवाइड हो रहा है, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो डायरेक्टली 2x कॉमन ले लो। यहाँ पर 2 पावर है तो मुझे 1 पावर मिलेगी x, और यहाँ पर 2 2 जा 4 2 मिल जाएगा। ठीक है, पहली टर्म कंप्लीट। सेकंड टर्म में देखिए 3 से यहाँ पर क्या है, 3 है, क्या 3 से ये नंबर कैंसिल हो रहा कैंसिल। तो मैं क्या ले लूँगा, -3 ले लूँगा। -3 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इनसाइड के साइन मुझे पॉजिटिव बनाने हैं, क्योंकि दूसरी टर्म मुझे ये बनानी होती, वी नो वेरी वेल। तो यहाँ पर मुझे मिल गया x+2, इज़न्ट इट क्लियर। अब सेम टर्म गेट हो गई, सेम टर्म नहीं बन रही तो हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं। जब सेम टर्म मिल गई तो x+2 बाहर ले लिया मैंने, और यहाँ पर मुझे यहाँ पर क्या बचा, 2x बचा, और यहाँ माइनस साइन ऐसे ही आ गया। यहाँ पर मुझे क्या मिला, जब ये कॉमन आ गया तो यहाँ पर 2x बचा, यहाँ पर 3 बचा, इक्वल्स टू 0 एज इट इज़ चलता रहा। इज़न्ट इट। देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अलग अलग करके हम रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे, यानी इसको सेपरेट कर लेंगे हम। अब सेपरेट कैसे करेंगे, देखिए पहले हमने ले लिया x+2 इक्वल्स टू 0, क्लियर, और दूसरी टर्म में हमने ले लिया 2x - 3 इक्वल्स टू 0,
क्लियर, कोई प्रॉब्लम? देखिए अब क्या करना है हमको, देखिए इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। क्लियर, जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो हमें x इक्वल्स टू -2 गेट हो जाएगा। अरे वाह, ये हमारा क्या आया, ये हमारा पहला रूट्स गेट हो गया। सिमिलरली हमें इसमें भी यही करना है, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करा, फिर हमने क्या मिला 2x इक्वल्स टू 3 मिला। क्लियर, 2x इक्वल्स टू 3 मिला, x इक्वल्स टू क्या मिला 3/2, दिस इज और सेकेंड रूट। सो ये हमारा रिक्वायर्ड रूट्स गेट हो गए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। देखिए यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है थोड़ा टफ सा लग रहा होगा आपको। टफ सा लगने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें रूट गिवन है। देखिए √2x² 7x + 5√2, तो दोनों ही तरफ रूट है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं इसको इजी बना देता हूँ, बस इसको समझो और ध्यान से फोकस करो इस पर। देखिए करना हमें वही है जो हमने पहले किया था। सबसे पहले हमें अगर यहाँ x² के कोफिशिएंट में कोई नंबर रखा है उसकी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने x² का कोफिशिएंट की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया √2 मल्टीपल से 5√2। क्लियर, यहाँ पर 1 होगा, कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, तो हमने पहले इसकी इससे मल्टीपल की। ठीक, तो हमें 5 गेट हुआ, और जब हमने इससे इसकी मल्टीपल की तो हमें 2 गेट हुआ। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो हमें 10 मिल गया। क्लियर, अब हमें इस कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं, हमें 10 से मतलब है। अब इस 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें आफ्टर एडिंग। देखिए प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, आफ्टर एडिंग वी गेट 7 है यार। तो मतलब दो ऐसे नंबर लेने के मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ जाए और ऐड करने पर 7 आ जाए। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर 5 की 2 से मल्टीपल करेंगे तो 10 मिल जाएगा, और 5 को 2 में जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा। तो हमने ये वाले फैक्टर ले लिए इसके। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने फिर सिर्फ 7 के प्लेस पर 5 + 2 को पुट करना है, बाकी को हमने एज इट इज़ उतार देना है जैसे हम पहले भी करते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी x की इनसाइड मल्टीपल कर दूँ, x की मैंने इनसाइड मल्टीपल कर दी तो मुझे क्या गेट हो गया 5x + 2x + 5√2 = 0। क्लियर, और किसी नंबर को तो नहीं छुआ मैंने, ओनली मैंने इसकी इनसाइड मल्टीपल कर दी। इसके बाद देखिए मुझे कितनी टर्में मिल गई, जितनी टर्मों की मुझे ज़रूरत थी वो टर्में मुझे यहाँ पर गेट हो गई। ठीक है, पहली टर्म मुझे ये मिली, दूसरी टर्म मुझे ये मिली। क्लियर है, तो पहली टर्म में देखिए क्या √2 से 5 डिवाइड हो जाएगा। पहले तो फर्स्ट नंबर को चेक करते हैं ना। अब फर्स्ट नंबर से क्या ये नंबर डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे हम, हमारी मजबूरी हो गई, इट्स और कंपल्सन, हमने x ही लेना पड़ेगा कॉमन। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा √2x मिला यहाँ पर हमें, और यहाँ पर x आ गया तो 5 रह गया ऐसे ही। अब सोचने वाली ये बात है कि इसमें से क्या कॉमन लें, इसमें से हम क्या कॉमन लें, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या मैं क्या मैं ये जो मेरा 2 है, क्या मैं 2 को √2 मल्टीपल √2 नहीं लिख सकता? चेक कर लो एक बार, क्या मैं 2 को √2 मल्टीपल 2 नहीं लिख सकता? तो मैं क्या करूँगा, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके प्लेस पे मैं लिख देता हूँ √2 मल्टीपल √2, और बाकी को मैं सिर्फ मैंने 2 के प्लेस पे लिखा है, बाकी को मैं एज इट इज़ उतार देता हूँ। ठीक है, अब मैंने पहले इसको लिख दिया एज इट इज़, ऐसे कॉपी कर ली।
अब इसमें से देखिए यहाँ पर, इसमें से मुझे क्या कॉमन मिल रहा, √2 कॉमन मिल गया। तो मैं √2 को बाहर निकाल लूँगा ब्रैकेट से और इन साइड में ब्रैकेट लगा दूँगा। √2x + 5 मुझे नेक्स्ट टर्म में गेट हो जाएगा। एक बार चेक कर लो, देखो सेम है, मिल गई सेम टर्म। जब मुझे सेम टर्म मिल गई तो वाह मज़े आ गए, सेम टर्म मिल गई हमें। तो अब इजीली हम इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो किससे कॉमन ले लिया मैंने, √2x + 5 को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। इसको मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए मुझे x मिलेगा और यहाँ पर सेकंड टर्म में मुझे √2 मिलेगा और 0 में ऐसे ही राइट कर दूँगा। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग मैं सेपरेट कर लेता हूँ उसे। कैसे सेपरेट करेंगे बताइए, कैसे सेपरेट करेंगे, अलग अलग सेपरेट करके बताइए मुझे। जैसे मैंने पहले 2 क्वेश्चनों में सेपरेट किया है, तो मैंने यहाँ पर भी पहले मैंने किसको ले लिया, पहले मैंने ले लिया यहाँ पर √2x + 5 को 0 के इक्वल, और सेकंड स्टेप में मैंने किसको ले लिया, x + √2 को 0 के इक्वल ले लिया, इज़न्ट इट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा, ठीक है। जब मैंने इन्हें अलग अलग सेपरेट किया तो मुझे मिल गया जी, मैं इसको 5 को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो -5, तो x = मुझे मिल गया -5/√2। दिस इज और फर्स्ट रूट, ये हमें फर्स्ट रूट मिल गया। अब सेकंड रूट पे चलिए, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो हमें मिल गया x = -√2। दिस इज और सेकंड रूट, isn't it? This is required answer of this question. Hope आपको ये समझ में आ गया होगा। In this video we have done 3 part, so आपने अच्छे से समझे होंगे। If you have got still any problem, so you can write me on comment box. Thanks for watching this video.